वेलकम बैक टू रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, हमेशा इस तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम नवीन है और आप देख रहे हो मिस्टर हरियाणा रिएक्शन चैनल। आज की वीडियो जैसी भी है आपके लिए दी बेस्ट वीडियो होने वाली है, हमारे लिए, हमारे इंडिया के लिए दी बेस्ट वीडियो होने वाली है भाई। क्योंकि देखते हैं भाई, जिस सरकार में आकर मतलब सरकार ने इतने अच्छे से काम किए हैं भाई, और मतलब क्या ना भाई, इससे हमारे देश की ग्रोथ बढ़ती है भाई, जीडीपी भी बढ़ रही है, ग्रोथ भी बढ़ रही है, और यार टूरिज्म भी बहुत ही बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए आज की वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो बेस्ट वीडियो है भाई हमारे देश के लिए। वीडियो टाइटल मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो टाइटल है, मुंबई में समंदर में बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा पुल। तो ये मुंबई हमारा, वहां पे समुद्र में, सी में बन रहा है भाई, एशिया का सबसे बड़ा पुल बन रहा है। तो देखते हैं कि कैसा पुल होने वाला है भाई, कैसी वीडियो है। तो करते स्टार्ट बिना कोई देरी किए। देखते रहो मिस्टर हरियाणा रिएक्शन चैनल। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब लेना, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वीडियो बढ़िया अमेजिंग वीडियो है। तो करते स्टार्ट बिना कोई देरी किए। कौन शुरू करते? 1 2 3 लेट्स गो। एनएफ न्यूज है भाई, वीडियो को मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में आपको। कितना अच्छा लग रहा है यार। India's first OSD on Mumbai Trans Harbour Link project on January 3। कितना अमेजिंग सीन लगता है भाई, देखो। मैं आज तक नहीं गया हूँ समुद्र के पास यार, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। ओ बन रहा है भाई, ओ भाई बहुत दूर तक है यार, ये तो 22 किलोमीटर लॉन्ग। ओ भाई साहब, मतलब यहाँ से अगर मैं मेरे पास से देखूँ तो भिवानी जो मेरी डिस्ट्रिक्ट है, वो भी थोड़ी 2 किलोमीटर दूर पड़ जाती है भाई। 24 किलोमीटर है और 22 किलोमीटर का सबसे लंबा, एशिया सबसे लंबा पुल बनने वाला भाई, सबसे बड़ा पुल बनने वाला है। ओ भाई साहब, पूरे देश में ये सबसे लॉन्गेस्ट 22 किलोमीटर का ये सीलिंग है। और यहाँ ये जो सीलिंग है शिवड़ी, नावा शेवा, चिरले यहाँ तक जाएगा। और शिवड़ी से फिर वरली शिवड़ी, ये भी कनेक्टर के माध्यम से उसको भी जोड़ेंगे, ताकि कोस्टल हाईवे का जो पैसेंजर है वो डायरेक्ट कोस्टल से शिवड़ी आएगा, शिवड़ी से नवी मुंबई, नावा शेवा होकर रायगढ़ में चिरले में लैंड होगा। ये कम से कम 2-2.5 घंटे का सफर जो है, ये केवल 20 से 25 मिनट में ये पार होगा। Mumbai Trans Harbour Link is the longest sea bridge being constructed in India. This is coming from different countries like Taiwan, Korea, Japan, fabricated there and assembled here in Mumbai metropolitan region. We are trying to complete that as targeting to complete by end of next year 2023. आज का दिन हम सब के लिए बहुत देश तक बन जाएगा भाई, क्या कमाल का यार प्रोजेक्ट। तो हमारे प्रेरणा स्रोत देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम याद कर रहे हैं जी। बहनों और भाइयों, इस देश के इतिहास में अटल बिहारी जी का कर्तृत्व, नेतृत्व और वक्तृत्व हम कभी भूल नहीं सकते, नहीं बोल सकते हैं भाई, नहीं। उनका व्यक्तित्व हमें हर समय प्रेरणा देता रहेगा। और मेरे लिए विशेष रूप से उनकी एक यादगार है। मैं अपने 36 साल की उम्र में जब महाराष्ट्र में मंत्री बना था, तो मैंने समुद्र में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मुंबई शहर में मैंने 55 उड्डान पुल बनाए जी। और उसी समय मुंबई और पुणे के बीच में देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाया। अटल जी ने यह कार्य को देखकर मुझे दिल्ली बुलाया और मुझे उन्होंने आदेश दिया था कि नितिन, हिंदुस्तान की गांवों को जोड़ना बहुत आवश्यक है जी। और हिंदुस्तान की गांवों को जोड़ने के लिए तुम एक योजना तैयार करो। और मेरे अध्यक्षता में एक समिति स्थापन हुई, जिसमें नाबार्ड के चेयरमैन थे, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। और बहनों और भाइयों, मैंने 3 महीने में अपना रिपोर्ट देकर, योजना का नाम देकर अटल जी को सबमिट किया। और 15 दिन के अंदर
लाल किले पर राष्ट्र के, हमारे देश के उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना की घोषणा की थी। जो योजना बनाने का मुझे सौभाग्य मिला वो आज भी हमारी फ्लैगशिप योजना है, जिसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। और हिंदुस्तान के इतिहास में 6.5 लाख गांव है। स्वाधीनता के करीब 60-62 साल में उन गांव को रोड नहीं थे। उन गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी शख्स ने किया है, तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने बहनों और भाइयों, देश में रोड का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनके एक प्रसिद्ध वाक्य को मैं अपने ऑफिस में लिख कर रखा हूं। जॉन केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए जिसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य नहीं, प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य अगर सही बात है भाई, सही बात है, तो उत्तर प्रदेश में अच्छे रास्ते बनाने होंगे। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश में 3 लाख करोड़ के रोड बनाकर अभी कुछ पूरे हुए, कुछ काम चल रहा है। सही बात है। पर मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि योगी जी और केशव जी के नेतृत्व में डबल इंजन लगा दो, अगले 5 साल में मैं 5 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को दूंगा। ओ भाई यार, क्या कमाल की बात कर दी और यार। उत्तर प्रदेश की बराबरी अमेरिका के रास्तों के बराबर होगी, ये वचन में। ये लो जी, ये लो भाई, और क्या चाहिए तुम लोगों को? मैं कभी झूठ बात नहीं करता। कोई पत्रकार मुझे कभी सवाल नहीं पूछ सकता 7 साल में, जो मेरी जिंदगी है। अगर नहीं होता है तो नहीं कहता हूं, होता है तो हाँ कहता हूं। और इसलिए आपको वचन देता हूं, अब दिल्ली से लखनऊ हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं नया, तो दिल्ली से लखनऊ 3.5 घंटे में। परसों मैं मेरठ में था, 4 घंटे लगते थे दिल्ली से मेरठ, अब 40 मिनट में आ रहे लोग। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में। हाँ यार, ये सहूलियत हो जाती है भाई, सहूलियत तो हो ही जाती है यार। दिल्ली से चंडीगढ़ 3 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा। मैं उत्तर प्रदेश में भी 6 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल बना रहा हूं। उसके लिए मैंने आज केशव जी को कहा कि समय की कमी है, मैं जाते जाते कागज आपके हाथ में देता हूं, आप ट्वीट कर देना। आज मुझे खुशी है कि प्रतापगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ 2 लेन पेव शोल्डर, इस मार्ग के लिए आज आप सबको अयोध्या तक जाने की यात्रा सुगम हो जाएगी। इतना ही नहीं, वीडियो खत्म। तो यहाँ तक थी कि वीडियो जो आपने देखी है भाई, तो ये था भाई नवी मुंबई, मतलब दक्षिणी मुंबई से लेकर नवी मुंबई तक, और फिर उसके बाद में चिल्ले तक जाएगी भाई। चिल्ले वहां की जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, तो वहां तक जाएगी भाई ये। और 22 किलोमीटर समुद्र के अंदर इतना बड़ा पुल तो भाई मैंने तो आज तक सुना नहीं है भाई। लेकिन पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ा पुल हमारे भारत में मुंबई के अंदर बनने वाला है भाई। और ये 2023 तक पूरा भी हो जाएगा भाई। कितनी अमेजिंग बात है यार, और हमारे लिए कितनी मतलब गर्व की बात है, क्योंकि यहाँ पूरे एशिया के अंदर नहीं है भाई, चाइना के अंदर भी नहीं है भाई। जो कि चाइना मतलब क्या ना, कंस्ट्रक्शन का काम सबसे बेस्ट चाइना का होता है भाई। चाइना वाले ही बनाते हैं भाई, चाइना वालों को ही हम ऑर्डर देते हैं। लेकिन मतलब चाइना ने सबसे मतलब पूरे दुनिया का सबसे बड़ा बांध भी चाइना के अंदर ही है भाई। और देखो ना यार, हर कंस्ट्रक्शन में काम में मतलब चाइना वाले ही करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे मुंबई के अंदर पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ा पुल ब्रिज मिलने वाला भाई। और ये हमारे लिए यार गर्व की बात होनी चाहिए भाई। और मुझे लगता है कि भाई ऐसा बीजेपी सरकार में ही हो सकता है। मैं आपको बोलता हूं कि भाई ऐसा इसी सरकार में हो सकता है
यार मैं जहाँ तक देखो मैं इतना नहीं हूँ, मतलब मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है अपनी लाइफ के अंदर, मैंने अभी 3 या 4 बार भी वोट दिए भाई, 2 या 3 या 4 बार, बस इससे ज्यादा नहीं भाई। लेकिन मैंने जहां तक देखा यार, हर चीज हम देखते हैं, पॉलिटिक्स हम देखते हैं भाई, न्यूज हम देखते हैं, लेकिन मैं हकीकत बता देता हूँ कि न्यूज होती है ना भाई, न्यूज होती है, पूरी बात पे विश्वास मत करो, लेकिन हमारे आसपास जो हो रहा है उनसे तो हमें पता लगता है कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आज की मतलब सारी जनरेशन डिजिटल हो चुकी है भाई, और डिजिटल के माध्यम से भी हमें पता लगता है। और एक और बात है कि भाई यार आजकल मतलब क्या है ना भाई, काम दिखता है, जो सरकार काम करती है वो काम दिखता है, और जो नहीं करती है वो कैसे दिखेगा भाई। तो आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि भाई आप अपने मन से, अपने अंदर झांक कर और अपने दिमाग से सोच कर उसी सरकार को विजेता बनाए भाई, उसी की सरकार लेके आए जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये हमारे लिए कुछ कर सकती है, हमारे देश के लिए कुछ कर सकती है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर सकती है। तो ऐसी सरकार हमें चुननी चाहिए भाई। तो वो आप देखो कि आपको कैसी सरकारें चाहिए, क्योंकि यार देखो यार, आप ये मत करो यार, एक मतलब निजी बात मत फैलाओ कि ये हमारी सरकार है, इससे हमें मुनाफा होगा। आप ये देखो ना यार, इससे आपके स्टेट को क्या मुनाफा होगा। अगर मेरे हरियाणा स्टेट के अंदर मेरे जो मुख्यमंत्री हैं वो, मैं चाहता हूँ उस सरकार के बने, मतलब क्या अच्छी सरकार है उसके बनाए यार। ये नहीं कि भाई ये तो बस इसने मेरा काम करवा दिया है और देश के लिए कुछ कर भी नहीं रहा है और अपने मतलब स्टेट के लिए कुछ नहीं कर रहा है, मेरा काम बन गया है, तो यार ये नहीं है, ये तो गलत है, सरासर गलत है भाई। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई अपने अंदर झांक कर देखे कि हम सही है या नहीं है उस सरकार को चुनने के लिए, और वो सरकार सही है या नहीं है हमारे स्टेट या हमारे देश के लिए। तो चलते सीधा खुश रहे, आबाद रहे, अपने परिवार के साथ रहे। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।